अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतर अब्बास। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अतर टेक वर्ल्ड। जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि एसी आउटडोर यूनिट के हवाले से कि आउटडोर हमारा ट्रिप कर रहा है। इंडोर यूनिट बिल्कुल ओके है और आउटडोर में जैसे ही पावर आती है तो हमारा ईएलसीबी गिर जाता है। तो आए हम लोग देखते हैं, काम की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग ये आइसोलेटर ऑफ करेंगे, अब इसे ओपन करेंगे। ये हमारे पास कैरियर का यूनिट है डेटन का। इसका कवर खोलेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि आइए देखते हैं, हम लोग इसका फॉल्ट ट्रेस करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ट्रिप कर रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो देखनी पड़ती हैं, क्या चेक करना पड़ता है और क्यों ट्रिप करता है। तो हमें आगे चल कर बताते हैं आपको। ये कवर खोल लें, हम लोग ओपन कर लें तो हम आपको बताते हैं, इंशाल्लाह गाइड करेंगे। तो अगर हमारे आप चैनल पे न्यू हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सके। अभी हम लोग कवर खोलेंगे। इसमें कैपेसिटर भी वीक हो सकता है, ज़्यादा आर्म्स की वजह से भी ट्रिप हो सकता है, कुछ वायर भी शॉर्ट हो सकती है, कुछ जॉइंट भी शॉर्ट हो सकता है और इसमें मोटर या कंप्रेसर, इन दोनों में से कोई भी चीज़ शॉर्ट हो सकती है। ये टेप लगी हुई है, हम लोग खोलेंगे, इसको चेक करेंगे। जी ये वायरिंग है आउटडोर की, इसको टेप हटाएंगे, देखेंगे। ये इसका कैपेसिटर है, हम लोग ये कैपेसिटर खोलेंगे और कैपेसिटर खुला हुआ है। बैक साइड इसकी जो है ना खुल गई है कैपेसिटर की, कैपेसिटर वीक हो चुका है। देखते हैं कैपेसिटर कैसा है, खुलने के बाद इसमें पता चलेगा। खोलते हैं हम इसे, देखते हैं। जी ये कैपेसिटर है। आपस में टॉर्च चेक कर रहे हैं कि कहीं शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि इसमें अक्सर टॉर्च रह जाता है। इसमें ये 40+5 है कैपेसिटर, MFT। ये हम लोग पुराना कैपेसिटर अभी निकाल दिया है, मतलब कि वो कैपेसिटर डेड है। तो कैपेसिटर डेड की वजह से जो है ना कंप्रेसर आर्म्स ज़्यादा ले रहा था, इस वजह से ईएलसीबी गिर रही थी। अब हम आपको बताएंगे कि ये कौन से कलर की कौन सी केबल है। ये जो ब्लैक कलर की केबल है वो कॉमन है। ये ब्लू कलर की केबल जो है ना ये रनिंग है। ये केबल रनिंग है कंप्रेसर की, ब्लू कलर की। और ये ब्राउन कलर की जो केबल है ये कंप्रेसर की स्टार्टिंग है। कंप्रेसर के टोटल 3 वायर हैं, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। और 3 केबल जो है ना फ़ैन की है। ये जो 3 केबल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये फ़ैन की केबल है। इसमें जो ये ब्लैक केबल है ये वाली, ये कॉमन है, ये फ़ैन की कॉमन है। और ये येलो केबल जो है ये वाली, ये फ़ैन की येलो केबल रनिंग है। ये येलो केबल रनिंग है। और ये जो ब्राउन केबल है जो देख रहे हैं मेरे हाथ में केबल, ये ब्राउन केबल स्टार्टिंग है, फ़ैन की स्टार्टिंग केबल है ब्राउन कलर। अब हम लोग केबलें ट्रेस करेंगे कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर। और इसमें हाई प्रेशर की 2 केबलें ब्लू कलर की है और 2 केबलें जो है ना ब्लैक कलर की हैं। ये मैग्नेट कनेक्टर है। इसकी ब्लू कलर की केबल इधर लगी हुई है और ये इधर से मतलब कि मेन इन होगी। और जैसे ही मतलब कि एक मैग्नेट कनेक्टर प्रेस होगा तो करंट पास होगा तो हमारा आउटर चल पड़ेगा। इसमें बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है, कोई इतना ज़्यादा झंझट वाला नहीं है, क्योंकि ये वायरें बड़ी हैं। इसको बाद में तरतीब करके फिर केबल टाई लगा के और सही तरीके से सेटिंग करके फिर जो है ना हम छोड़ेंगे। ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि ताकि कोई आने वाला आदमी है उसे कंफ्यूज हो जाए। ये जो 4 केबलें मेरे हाथ में है ये वाली, 2 ब्लू कलर की हैं और 2 ब्लैक कलर की हैं। ये 4, ये 2 ब्लैक केबल लो प्रेशर है, लो प्रेशर की केबलें हैं। और ये जो 2 केबलें ब्लू ब्लू कलर की हैं ये हाई प्रेशर की हैं। और इसमें एक हाई प्रेशर की केबल ब्लू कलर और एक ब्लैक कलर की केबल, ये आपस में जॉइंट लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं, टेप लगी हुई है यहाँ पर। तो ये केबल आपस में इधर से लूप की हुई है। और इसकी दूसरी केबल जो है ना ब्लैक कलर की, ये उधर से लगी हुई है कि आउटडोर से जो मतलब कि सिग्नल आएगा, सॉरी इंडोर से जो सिग्नल आएगा
लो प्रेशर से होकर हाई प्रेशर में जाएगी, हाई प्रेशर से होकर फिर मैग्नेटिक कनेक्टर की दूसरी साइड में लगानी पड़ेगी। ये जो मैग्नेटिक कनेक्टर है 230 का है। और उसके बाद ये मैग्नेटिक कनेक्टर भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जो कैपेसिटर जो डेड था जिसकी वजह से ELCB कर रही थी, बार बार ट्रिप कर रही थी। अब हम लोग नया कैपेसिटर लगाएंगे, ये वाला नया कैपेसिटर है, कनेक्शन करेंगे, लगाएंगे। अब हम ये कंबाइन कैपेसिटर है, मतलब कि फ़ैन का कैपेसिटर भी इसके अंदर है और कंप्रेसर के भी इसके अंदर है। अब हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम लोग यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो हमने दोनों कॉमन केबल जो है ना ये किलोमीटर के अंदर लगाई हुई है। ये आप देख सकते हो, ये हम 10.3 आम्स ले रहे हैं। लेकिन ओके यूनिट हमारा कैपेसिटर चेंज हो गई, कैपेसिटर प्रॉब्लम था जिसकी वजह से बार बार ट्रिप कर रहा था। अभी हम लोग इसकी केबल जो है सेटिंग करेंगे, टाई वगैरह लगा कर, केबल टाई लगा कर फिर इसकी सेटिंग करके कवर बंद करेंगे। ये देखें जी, इस तरह आपने केबल सेटिंग करके केबल टाई लगाकर बड़े अच्छे से और तरीके से आपने लगानी है। अब हम फिर एक बार एक यूनिट को स्टार्ट करेंगे, इस तरह केबल सेटिंग करके केबल टाई लगाकर, ताकि बिना टेक्नीशियन आए देख के चेक करें कि वाकई ये काम ही हो जाए। ये हमारा यूनिट अब स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग इसका कवर लगाएंगे, बंद करेंगे। तो इसकी फिलिंग का रिज़ल्ट जो है हम लोग नीचे जाकर चेक करेंगे। यहाँ से बिल्कुल ओके हो गया। आप लोग कवर बंद करेंगे। तो अगर कंप्रेसर शॉर्ट होता है तो फिर ज़्यादा काम बढ़ जाता है, या फिर फ़ैन मोटर शॉर्ट होती तो फिर फ़ैन मोटर खोलनी पड़ती। तो एक कैपेसिटर का प्रॉब्लम था। अभी फ़ैन यहाँ पर वीडियो में आपको स्लो दिख रहा है, लेकिन फ़ैन बराबर चल रहा है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।